तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है, जिस तरीके से गुजरात में पार्टी ने 99 सीटों से 150 तक का सफर तय करने के जो रुझानों में दिखा रहा है फिलहाल। और 1985 के बाद लगातार ये पार्टी की किसी पार्टी की बड़ी जीत है। लेकिन यहाँ पर सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में दम भर रही थी कि सरकार जरूर बनाएंगे और चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के लिए सोचने का विषय है। हम लगातार बात करेंगे इसी मुद्दे पर, चुनाव के जो लगातार नतीजे आ रहे हैं, जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विजय विद्यार्थी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विजय जी, स्वागत करता हूं आपका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे पुरस्कार विजय जी, आपको आवाज आ रही है? मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है यूजीवी लिमिटेड के। चलिए, इनसे संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रज्वल बस्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रज्वल जी, स्वागत करता हूं आपका। प्रज्वल जी की आवाज लगता हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश करेंगे। आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रज्वल जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी प्रज्वल जी, देखिए गुजरात को लेकर तो ठीक है, संतोषजनक स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका लाभ, खासकर के मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र करूंगा, और ये चर्चाओं में भी रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के, कि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती है गुजरात में। लेकिन सोचना कांग्रेस को भी है। 150 तक की जो बातें हो रही हैं, क्या इसकी कल्पना हुई थी? देखिए, कांग्रेस तो धीरे धीरे जो देश के मानचित्र से गायब होती नजर आ रही है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनाव में कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई है। और जो गुजरात में आप देख रहे हैं, वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। जी प्रज्वल जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हिमाचल की बात की जाए, बहुत बड़ा एक संगठन था जिसको लेकर एक डर का माहौल, बागियों ने जो वहां पर स्थिति बनाई, उससे एक बेचैनी भाजपा के खेमे में थी। लेकिन इतना टाइट मुकाबला होगा, क्या इसकी भी एक सोच, एक कल्पना तैयार की हुई थी भाजपा ने? देखिए, भाजपा जो भी काम करती है तो पूरा एक नीति के साथ में काम करती है। और कहीं ना कहीं अभी देखिए, थोड़ी देर में चुनाव जब नतीजे क्लियर हो जाएंगे तो अभी सामने नजर आएगा कि किस तरह से भाजपा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। और अभी हमें पूर्ण विश्वास है कि नतीजे बिल्कुल पूर्ण उसके साथ में, बहुमत के साथ में हमारे ही पक्ष में आएंगे। और रही जो बात बागियों की, तो जो भी कहीं ना कहीं बागी जो अपनी सीट पर जो कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ा रहे हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने कहां से बागी आगे है और कौन जीत दर्ज करता है। ठीक है, विजय विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नरेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय विद्यार्थी जी, देखिए एमसीडी में ठीक है जीत गए हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ऐसी नहीं बता रही हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। और जो भी टीवी की स्क्रीन दिखा रही है, मीडिया दिखा रहा, हम उसको देख रहे हैं और हम स्वीकार कर रहे हैं जनता के फैसले को। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये 2022 का जो परिणाम है, ये भी उत्साहवर्धक है। 10 साल पहले हमारी पार्टी बनती है और 10 सालों में हम 4 स्टेटों में अपने एमएलए बनाने में कामयाब हो जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में हम कामयाब हो जाते हैं। दिल्ली एनसीडी जीतने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर बढ़ी है, इतनी तेजी से शायद दूसरी पार्टियां इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है। कहीं ना कहीं हम बेहतर स्थिति में है। हिमाचल को लेकर मैं बात करूं, हिमाचल में हमारा जो परिणाम है वो बेहतर नहीं है। हो सकता है हम खाता भी ना खोल पाए जैसा मीडिया दिखा रहा है। लेकिन 6 महीने पहले हम ग्राउंड में आते हैं, पंजाब जीतने के बाद हमारे नेता हिमाचल का चुनाव लड़ने की बात करते हैं, ऐलान करते हैं हिमाचल में आकर। और 6 महीने में हम जितनी मेहनत कर पाए और जो कुछ भी, जहां तक भी हम अपनी नीतियों को पहुंचाने में जितना कामयाब हो पाए, जितना हम अपना कार्य खड़ा करने में, लोगों के बीच में जाने का हमें मौका मिला, इतने में हम संतुष्ट हैं। जो भी फैसला होगा इसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन विजय विद्यार्थी जी, सवाल तो ये है कि दिल्ली पर नजरें थी, लेकिन उसी दौरान चुनाव गुजरात में भी हो गए। तो क्या ये माना जाए कि बहुत जल्दबाजी करती है आम आदमी पार्टी किसी फैसले पर पहुंचने की,
और खासकर कि अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा लिखकर दे देते हैं कि देख लीजिए 20 सीटें नहीं आएंगे आम आदमी पार्टी बीजेपी की एमसीडी में, तो वो गलत हो गया। गुजरात में भी आप इस तरीके की जो भविष्यवाणी है वो करते रहते हैं, तो थोड़े जल्दबाजी में रहते हैं क्या? देखिए, जिसको तो हमने पंजाब में भी दिया था, और जो पंजाब में दिया था वो 100% जो है वो सिद्ध हुआ था। तो ऐसा लगा होगा हमारे नेताओं को, माननीय केजरीवाल जी को, गुजरात में वो घूमे हैं। हाँ, मैं तो नहीं जा पाया, तो गुजरात की जो उन्होंने स्थिति देखी, वहाँ जो लोगों ने उत्साह देखा, जो जनता का हजूम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा था, उसको देखते हुए शायद उन्होंने बोला, और उनको लगा होगा कि गुजरात में हम बेहतर स्थिति में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। हाँ, दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में जो उन्होंने लिख के दिया था वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर पाए हैं। आम आदमी पार्टी पिछली बार से लेकर, पिछली बार जो एमसीडी का चुनाव हुआ था और इस बार के एमसीडी चुनाव में 86 सीट ज्यादा लेकर आई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, नरेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नरेश ठाकुर जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, 10 साल में जहां तक पहुंच रही है, जहां तक नहीं पहुंच रही है, पहुंचेगी तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंचेगी तो संघर्ष करेंगे। लेकिन सवाल तो उस पार्टी का है जो 50 साल से ज़्यादा देश में राज कर चुकी है, तमाम स्टेट्स और देश की सरकारें बनाई आपने बहुमत के साथ, लेकिन आज ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। तो नरेश ठाकुर जी, कुछ मंथन होगा कि नहीं होगा? देखिए, अभी तो काउंटिंग जारी है और परिणाम आने के लिए कुछ समय आप भी इंतजार कीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, जो भी उनका मैनिफेस्टो था, उसके एक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे आम जनता है, वो कांग्रेस के लिए उन्होंने पूर्ण अपना बहुमत दिया है, वोट डाला है। और अभी तो समय गुजरता जा रहा है, आप देखेंगे कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुत कम आंकड़े हैं, जहां पे मतलब 100-200 के मार्जिन पे चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ऐसा निश्चित तौर पे मैं आप कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन नरेश ठाकुर जी, ठीक है, आप कह रहे हैं, एक देखिए हिमाचल का और चाहे उत्तराखंड का अगर हम जिक्र करें तो 5-5 साल का एक सिस्टम चलता है, लेकिन अगर बीजेपी इन 5 सालों के बाद भी 30 से ऊपर रहती है और आप भी इसी रेशो में रहते हैं, तो ये माना जाएगा कि बदलाव तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मोदी जी के विकास और डेवलपमेंट को लेकर भी जनता में नाराज़गी नहीं है। बड़ा एक क्रॉस मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, भाजपा हमेशा धन बल की राजनीति करती है और धन बल से ही वो, आप देखेंगे अदर प्रदेशों के अंदर भी उन्होंने आज तक सरकारें बनाई हैं, तो धन बल का उन्होंने पूरा प्रयोग किया है। परंतु हिमाचल की जनता समझदार है और यहाँ के जो वोटर हैं वो बहुत सोच समझ के वोट कास्ट करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में धन बल नहीं बल्कि यहाँ विकास जो कांग्रेस सरकार ने पिछले लगातार करती आई जब सरकारें बनी है, और निश्चित तौर पे आज अगर वोट लोगों ने डाला है तो विकास के लिए वो डालेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल के अंदर जयराम की सरकार पूरी तरह विफल रही। ये हमेशा कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र और हिमाचल में बीजेपी की सरकार होते हुए भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी विकास नहीं किया गया, ना ही कर्मचारियों के हितों में कोई फैसला लिया गया। तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर कि नरेश ठाकुर, अब आप देखिए 2 बातें कह रहे हैं कि एक तो धनबल के हिसाब से बीजेपी जीतती है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि विकास जो है नहीं किया है। अगर विकास न किया होता तो क्या 33-31 जो सीटों का रुझान आ रहे हैं, क्या 30 से ऊपर पहुंचना सब धनबल है? विकास कोई मायने नहीं रखता, प्रधानमंत्री की जो छवि है वो कोई मायने नहीं रखती, क्या डबल इंजन कोई मायने नहीं रखता है? आप उसको बिल्कुल 0 नंबर दे रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि जयराम की सरकार ने जो वायदे किए थे या जो उन्होंने योजनाएं कहा था कि हम सरकार बनाने के बाद पूरा करेंगे, किसी भी तरीके से, चाहे वो आप विकास की बात कर लें या रोजगार की बात कर लें या फिर अपना बेरोजगारी की बात कर लें, कहीं भी उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। और अभी तो परिणाम आना निश्चित है, अभी थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, प्रज्वल बस्ता, देखिए अब यहाँ पर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि धनबल का आप इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी की छवि नहीं है, लेकिन सोचने का विषय तो मैं हिमाचल का जिक्र करूंगा, क्योंकि गुजरात में तो ठीक है आप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, हिमाचल में अगर 34-33 की बात चल रही है प्रज्वल, तो ये एक बड़ा संकेत आप लोगों के लिए भी है कि जनता चेंज तो चाहती है। अब डेवलपमेंट करने से क्या वो धरातल पर उतरा है? क्या सिर्फ बातें हवाई हो रही हैं?
क्या जयराम ठाकुर का जो फेस था उसको स्वीकार नहीं कर पाई जनता, तो यहां तक क्यों पहुंची कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करती है और मोदी जी के इन्होंने विकास नहीं किया है, मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है, तो ऐसा नहीं है। हमने विकास किया है, तभी आज हम 5 साल के बाद भी फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, इस बार रिवाज बदलेंगे और उस रिवाज को बदल कर दिखाएंगे और थोड़ी ही देर में ये परिणाम आप सबके सामने होंगे। और रही बात जो हमारे नेतृत्व की, कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, उन पर और जो प्रदेश की और केंद्र की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, उसी का आज ये नतीजा है कि हम आज 5 साल के बाद भी अपने विकास के नाम पर जो हमने वोट मांगे हैं और हम कांग्रेस पार्टी को इस तरह से कड़ी टक्कर देके फिर से सरकार बना रहे हैं और फिर से सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रज्वला ये भी तो देखिए, अब गुजरात का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर ठीक है बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के एमसीडी लूज कर गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब विपक्ष में धीरे धीरे कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले रही है? ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या भी हो सकती है, एक चैलेंजिंग पार्टी आपके सामने आ गई है। देखिए, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो आम आदमी पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया। और रही एमसीडी की बात, एमसीडी में 15 साल के बाद फिर भी जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे और आपने भी कहा कि केजरीवाल जो कहते थे कि 20 लिख के दे देता हूं, 20 सीटें भाजपा की आएगी, हमने 15 साल के बाद फिर 15 साल काम करने के बावजूद भी 103 सीटें हमारी एमसीडी में आई है। और दूसरी बात, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्य पर जनता ने विश्वास जताया। और रही बात कांग्रेस की और विपक्ष की बात, जो है कि कांग्रेस क्योंकि देश में गायब होती नजर आ रही है, इसीलिए कांग्रेस की जो टीम बी जो आम आदमी पार्टी है उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व बचा है, ना नेता है और ना ही उनकी देश के प्रति विकास करने की नीयत है। तो इसीलिए वो देश के मानचित्र से गायब होती नजर आ रही है, इसीलिए उनकी जगह धीरे धीरे आम आदमी पार्टी लेती जा रही है। चलिए ठीक है, प्रज्वल बस्ता आपका धन्यवाद, नरेश ठाकुर आपका भी, विजय विद्यार्थी आपका भी धन्यवाद। तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि जो नतीजे आ रहे हैं और जब वो फाइनल रिजल्ट्स में तब्दील होंगे तो किसको सत्ता मिलेगी और कौन होगा सत्ता से बाहर। आज के लिए बस फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर लगातार नतीजे और रुझान आपको हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।